देखो इसमें दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P अपॉन Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर हमें दिए गए हैं ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, देखो कोई भी संख्या परिमेय संख्या तभी होती है जब हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्याओं में भी दो चीज़ मैंने आपको बताई थी, या तो वो शांत हो सकती है या वो हो सकती है अशांत आवर्ती, जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बोला होगा या पिछले वाले क्वेश्चन में बोला होगा। शांत का मतलब जब शेषफल 0 आता है तो तब इसको शांत कहते हैं। अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है, जब शेषफल 0 नहीं आता है बट आवर्ती का मतलब नंबर की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 10 भागा अगर 3 में करता हूँ तो 10 भागा 3 का मतलब देखो इसको मैं 10/3 लिख सकता हूँ ना, तो ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q। तो ये तो फॉर्म किसकी है, P अपॉन Q की फॉर्म है। P अपॉन Q की फॉर्म है मतलब परिमेय संख्या है, जबकि इसमें शेषफल तो 0 नहीं आ रहा है। शेषफल 0 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं भाग करूँगा तो यहाँ पे देखो 3 तिया 9 हो गया, फिर एक शेषफल दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर दोबारा 9 होगा, तो आप देखेंगे 3.333 ये आता जाएगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये परिमेय संख्या तो है बट कैसी वाली है, अशांत है, क्योंकि अशांत का मतलब जब शेषफल 0 नहीं आता है, और आवर्ती का मतलब नंबर की पुनरावृत्ति इसमें हो रही है, 3 आते जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो परिमेय संख्या कब होगी, जब शांत हो, मतलब या तो शेषफल 0 आए या शेषफल अगर 0 नहीं आ रहा है तो नंबर की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो अगर नंबर की पुनरावृत्ति मतलब ये चीज़ अगर है तो इसमें क्या होता है, जो शांत होता है उसमें जो Q होता है, Q की पावर या तो 2 का कोई गुणा जो होता है या 5 का कोई गुणा जो होता है या 2 गुणा 5, इन दोनों का कोई गुणा जो होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो तब उसको हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, मतलब जब शेषफल 0 आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे दशमलव के बाद इतने नंबर आ रहे हैं बट इसके आगे तो नंबर नहीं आ रहे हैं ना, तो ये क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, मतलब एक फिक्स नंबर के बाद ये वैल्यू ख़त्म हो रही हैं। ख़त्म होने का मतलब उसके बाद शेषफल 0 आ गया होगा तभी तो नंबर यहाँ पे ख़त्म हुआ होगा ना, तो इसका मतलब क्या है, ये शांत है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ शांत है। ठीक, अब शांत है, शांत होने का मतलब क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये पहली एक परिमेय संख्या है जो कि क्या है, शांत है। तो इतने तो हमने इसमें कर दिया कि परिमेय संख्या है। अब आगे हमें ये देखना है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q के गुणनखंड मतलब Q के अभाज्य गुण, देखो ये शांत तभी होगी जब मैंने आपको क्या बोला, या तो 2 आए या 5 आए या 2 का कोई गुणनखंड आए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि Q की वैल्यू क्या हुई होगी, या तो 2 का कोई गुणा आया होगा तो 2 की पावर n लिख दो। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अगर 1 होगी तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 होगी तो यहाँ पे 4 आएगा, 3 होगी तो यहाँ पे 6 आएगा। तो 2 का गुणज मतलब 2 के बाड़े में जो जो भी नंबर आते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर n करके इसको छोड़ दो, या 5 की पावर n यानी 5 के गुणज में आया होगा कोई, या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, मतलब ये दोनों अगर साथ में आए होंगे तब, तो हम ये कह सकते हैं कि Q के जो अभाज्य गुणनखंड हैं ये आ सकते हैं। अब देखो केवल अभाज्य गुणनखंडों के बारे में इसमें बात हो रही है, तो केवल अभाज्य निकालने हैं तो अभाज्य या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो इसमें इसको हटा देना, क्योंकि 2 गुणा 5 करेंगे तो ये आएगा 10, तो 10 तो एक अभाज्य संख्या नहीं है ना, तो केवल इन दोनों के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि Q क्या है, या तो 2 की पावर n होगा या 5 की पावर n हो सकता है, ये लिख देना आप। ठीक है, हो सकता है नहीं होगा, ये होगा, तो ये लिख देना Q बराबर 2 की पावर n या 5 की पावर n होगा। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही देखो अगर मैं इसका दूसरा पार्ट करूँ तो दूसरे पार्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि दशमलव के बाद देखो इतने सारे नंबर आ रहे हैं और साथ में डॉट डॉट भी लगा है। तो डॉट डॉट लगने का मतलब एक तो ये शांत तो होगा नहीं, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो अशांत तो हो गया, ये हमें पता चल गया। अब देखो आवर्ती होगा कि नहीं होगा उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा, तो आवर्ती का मतलब नंबरों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे 20 आ रहा है,
यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 12, मतलब ये 120 आ रहा है, ये 1200 आ रहा है, ये 12,000 आ रहा है, फिर आगे आगे तो नंबरों की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है ना। पुनरावृत्ति का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 120 आ रहा है तो यहाँ भी 120 आना चाहिए, यहाँ पे भी उसके बाद 120 आना चाहिए, 120 120 120, तो तब हम कह सकते हैं कि नंबरों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखो नंबरों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो अशांत आवृत्ति को लिख देंगे अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या है कि नंबरों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अब देखो नंबरों की पुनरावृत्ति अगर नहीं होती है तो उस कंडीशन में वो आती है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब अशांत हो और आवर्ती हो तो तब तो परिमेय संख्या होगी, और अशांत हो और अनावर्ती हो, नंबरों की पुनरावृत्ति अगर नहीं हो रही है तो तब वो आती है अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे यहाँ पर, क्योंकि अशांत आ रही है तो इसका मतलब जो क्यू की वैल्यू होगी वो 2 की पावर n या 5 की पावर n नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिख देना q बराबर 2 की पावर n या 5 की पावर n नहीं हो सकती है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो तीसरा पार्ट यहाँ पे ये वाला दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर बार लगा है। बार लगने का मतलब ये है कि जैसे कहीं पे आ रहा है, जैसे मैंने 3 का भाग 10 में कर दिया तो ये आ रहा था ना 3.33333। अब देखो 3 को कितनी बार लिखेंगे, तो इसके शॉर्ट तरीका बनाया गया इसके लिए कि अगर मैं 3.3 का ऐसे बार लिख दूँ तो इसका मतलब ये क्या होता है कि 3 का बार मतलब जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है वो नंबर रिपीट होता जाता है। तो यहाँ पर केवल 3 के ऊपर बार लगा है मतलब 3 रिपीट होता जाएगा। जबकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा है मतलब ये रिपीट होता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 9 आएगा, फिर दोबारा वही, फिर दोबारा वही, फिर दोबारा वही। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, देखो इसमें शेषफल तो 0 नहीं आ रहा है तो मतलब ये क्या है, एक अशांत है, ठीक है। और नंबरों की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसका मतलब ये क्या है, साथ में आवर्ती भी है। तो अगर अशांत आवर्ती आता है तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है और साथ में क्योंकि आवर्ती आ रही है, तो आवर्ती आ रही है तो इसका मतलब जो अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर n ये होंगे, तो ये इसके बटे में नहीं आएंगे, बाकी और कुछ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देना 2 की पावर q बराबर 2 की पावर n या 5 की पावर n नहीं हो सकते। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये होते तो उस कंडीशन में शांत होता। शांत होने का मतलब शेषफल 0 आता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होने के साथ साथ हमने पहली प्रश्नावली कंप्लीट कर दी। अब इसमें आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली प्रश्नावली नहीं, पहला चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पहले चैप्टर में कहीं पर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।